हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फार्मा चैनल में। तो आज हम बात करेंगे वी फार्मा के ओवरव्यू की। तो इसमें हम जानेंगे कि वी फार्मा की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, एडमिशन क्राइटेरिया क्या होती है, और इसमें वी फार्मा कोर्स में कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। उसके बाद हम जानेंगे फ़ीस कितनी है इसकी इंडिया में, और सबसे लास्ट टॉपिक पे हम बढ़ेंगे सैलरी कितनी है आफ्टर बी फार्मेसी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहला, बी फार्मा होता क्या है। बी फार्मा एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है और ये प्रोवाइड करता है एक फाउंडेशन फार्मास्यूटिकल साइंसेस में। ये प्रिपेयर कराता है इनके कैरियर्स इन हेल्थ केयर, रिसर्च और फार्मास्यूटिकल्स में। ये प्रोग्राम बेसिकली हमारा जो होता है 4 ईयर का होता है। ये कंबाइन करता है थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स वर्क होता है इसमें। और ये मेनली फोकस करता है डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, रेगुलेशन ऑफ ड्रग एंड मेडिकेशंस पे। ओके, फिर हम आगे बात करते हैं। इसमें हमारा टॉपिक आ जाता है एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन क्राइटेरिया। इसकी एलिजिबिलिटी और एडमिशन क्राइटेरिया क्या होती है, इसमें बताया गया है कि कम से कम आपको 12th पास होना चाहिए और सब्जेक्ट्स जो होने चाहिए आपके 12th में बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। आजकल तो ऐसा रूल भी आ गया, आप मैथ वाले भी अब इसे कर सकते हैं, लेकिन कई सारे इंस्टीट्यूटों में ऐसा होता है कि इनमें नीट और जीपैट के एग्ज़ाम के परफॉर्मेंस जो स्कोर होता है उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से एडमिशन देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। तो वी फार्मा डिग्री है, इसमें कई सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और हेल्थ केयर सेक्टर दोनों में। तो सबसे पहले हम देखिए, इसमें लिखा हुआ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। ये क्या करता है, प्रोवाइडिंग पेशेंट केयर कराता है, डिस्पेंसिंग मेडिकेशन देता है। दवाई देने के साथ साथ हमें मरीजों को दवाई और स्वास्थ्य की इंफॉर्मेशन का काम भी करते हैं इसमें। उसके बाद आ जाते हैं हम हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में क्या होता है, हम हॉस्पिटल में जो वो होते हैं मेडिकल स्टोर्स, उनमें हम फार्मासिस्ट बनते हैं और उस पर दवाई देने का काम करते हैं। फार्मास्यूटिकल रिसर्च साइंटिस्ट, इसमें क्या होता है, न्यू ड्रग हम डेवलप करते हैं, रिसर्च करते हैं और उनके ये भी इंश्योर करते हैं कि वो सेफ़ हैं, इफ़ेक्टिव हैं, और ट्रायल करते हैं हम किधर, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में इनके ट्रायल करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस इन एनालिस्ट। ये क्या करते हैं, ये इंश्योरिंग करते हैं कि कोई ड्रग सेफ्टी स्टैंडर्ड में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है। रेगुलेटरी अफेयर्स स्पेशलिस्ट, इसमें क्या होता है, फील्ड दैट एंश्योर प्रोडक्ट मीट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड। इसमें ये देखा जाता है कि जो हमारी दवाई है वो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के जो नियम अनुसार है वो बन रही है कि नहीं बन रही है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर। इसमें क्या होता है, ओवरसीइंग क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं और मैनेजिंग पेशेंट रिक्रूटमेंट एंड डेटा कलेक्शन। इसमें बेसिकली हम डे टू डे वाइज अपनी बीमारियां देखते हैं और उसके ऊपर हम नई ड्रगों का ट्रायल करते हैं कि ये कौन सी दवाई जो है बननी चाहिए, कौन सी नहीं बननी चाहिए। चलिए हम आगे बात करते हैं फ़ीस इन इंडियाज़। तो इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेजेस की इसकी जो बेसिकली फ़ीस होती है वो कम ही होती है। एनुअल रेंज जो होती है वो 20,000 से 1 लाख तक होती है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ज़्यादातर बेसिकली कम ही होती है। जैसे एग्ज़ाम्पल में हमारा हो गया DIPSAR कॉलेज हो गया, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी हो गया। और प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें हम, तो इसकी एनुअल फ़ीस रेंज जो होती है वो 60,000 से 2 लाख के लगभग में होती है। प्राइवेट कॉलेजेस में ज़्यादा फ़ीस होती है, लेकिन कभी कभी प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादा फ़ीस का कारण ये भी होता है उनके यहाँ फैसिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं, ऐसा कहा कहा जाता है। जैसे एग्जांपल हमारा मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस हो गया, MIT यूनिवर्सिटी हो गया, SRM यूनिवर्सिटी हो गया। आगे हम बात करते हैं सैलरी आफ्टर बी फार्मेसी। तो इसमें 5 पॉइंट्स हैं कि कब कब और किस किस जगह पे आपको कितनी सैलरी मिलेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे एंट्री लेवल सैलरी, मतलब फ्रेशर जो होते हैं, वो भी मतलब बी फार्मा करने के बाद बिल्कुल हम फ्रेश होते हैं। तो इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में अगर हम जॉब करते हैं तो 2.5 लाख से 4 लाख पर एनम हमारी जो है सैलरी होती है। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो 3 लाख से 5 लाख पर एनम हमारी सैलरी होती है, जो कि बेटर मतलब बहुत अच्छी है अगर फ्रेशर हैं हम तो। और फ्रेशर जो होता है वो अपना मतलब खुद का
वो भी कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में भी काम कर सकते हैं, क्वालिटी एनालिस्ट में भी काम कर सकते हैं। आगे हम बात करें जॉब वाइज सैलरी इन इंडिया। तो जॉब वाइज सैलरी की बात करें हम इंडिया में, तो सबसे पहला आ जाता है फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट में भी कई सारे फार्मासिस्ट होते हैं, जैसे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हो गया। तो बेसिकली हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में हमारी जो इनकम होती है 2.5 लाख से 5 लाख पर एनम होती है। कम्युनिटी एंड रिटेल फार्मासिस्ट में 2 लाख से 4 लाख पर एनम होती है। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की बात करें तो 3.5 लाख से 5 लाख पर एनम होती है एंट्री लेवल। तो गवर्नमेंट में हमारा ज़्यादा होता है और ये एक्सपीरियंस के साथ साथ बढ़ती जाती है टाइम टू टाइम। फिर आ जाते हैं, अगर हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में काम करते हैं तो इनकी सैलरी 2.5 लाख से 4 लाख पर एनम होती है विद इंसेंटिव। फिर आ जाते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस इंक्रीज अर्निंग। ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में जैसे परफॉर्मेंस जैसे हमारी बढ़ती जाती है तो उसके हिसाब से अर्निंग भी हमारी बढ़ती जाती है, आगे ये सैलरी बढ़ती जाती है। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट में अगर हम जॉब करते हैं तो इसकी सैलरी होती है 3 से 6 लाख पर एनम। देखो 3 से 6 लाख की रेंज ये इसलिए देते हैं क्योंकि हर एक कंपनी अब ये देखती है कि उसे नॉलेज कितनी है बंदे को, जो भी उसे रख रहे हैं। तो 3 से 6 लाख पर अगर उसे ज़्यादा नॉलेज होगी तो 6 लाख के आसपास उसे जो है लाख पर एनम का जॉब मिलेगी। फिर आ जाते हैं हम इन्वॉल्व्स इंश्योरिंग द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग्स प्रोडक्शन ऑफिसर। तो इसकी सैलरी हमारी होती है 2.5 लाख से 5 लाख पर एनम। तो ये रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर सुपरवाइजिंग ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सैलरी आफ्टर एक्सपीरियंस। तो जैसे हमने बी फार्मा कर ली है तो हमें 2-3 साल हो गए, तो हमें अब एक्सपीरियंस भी हो गया, हमने जॉब भी कर ली कहीं पे। तो उसके बाद इंडिया के अगर हम देखेंगे एक्सपीरियंस के बाद, तो इंडिया में एवरेज जो होती है हमारी जो इनकम होती है 4 लाख से 8 लाख पर एनम होती है। और अब्रॉड में सैलरी जो होती है इसकी इंक्रीज़ होती जाती है प्रपोर्शनली। ठीक है। 50 लाख एनुअली डेवलप्ड कंट्री जैसे यूएसए यूके कनाडा हो गया। उसके बाद हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की, तो गवर्नमेंट सेक्टर एक बहुत ही अच्छा सेक्टर है जिसमें आप जा सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में 6 से 10 लाख पर एनम हमारी जो है सैलरी हो जाती है आफ्टर क्लियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। इसके एग्ज़ाम भी होते हैं बी फार्मेसी के बाद कॉम्पिटिटिव, तो उसके अगर हम सेलेक्ट हो जाते हैं तो हम ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा जॉब है हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में। उसके बाद हम आ जाते हैं फार्मासिस्ट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। इसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है, इसमें 4 लाख से 7 लाख पर एनम हमारी सैलरी होती है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर में हमारी जो सैलरी होती है वो 5 से 8 लाख पर एनम होती है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। और एक्सपीरियंस के बाद ये बढ़ती भी जाती है आगे। आगे हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप में, तो इसमें क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप में ओनिंग ए फार्मेसी ऑफ हेल्थ केयर रिलेटेड बिजनेस कैन यील्ड सिग्निफिकेंट अर्निंग डिपेंडिंग ऑन। ये एंटरप्रेन्योरशिप में जैसे कि हम अपनी मेडिकल की दुकान खोल लेते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें ये सिग्निफिकेंट अर्निंग भी कराता है, जैसे डिपेंड करता है इसमें, मतलब बहुत सारी सेल होती है। 5 से 20 लाख पर एनम की भी सेल मतलब हम कमा सकते हैं, सेल नहीं सॉरी हम कमा सकते हैं। तो इसमें और ज़्यादा भी कमा सकते हैं क्योंकि ये डिपेंड करता है लोकेशन स्केल और डिमांड पे कि किस लोकेशन पे आप खोल रहे हो मेडिकल। अगर ज़्यादा भीड़ वाली जगह पे खोल रहे हो तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ज़्यादा हमारी अर्निंग हो, और डिमांड क्या है उस जगह पे। ठीक है। आई होप कि सारे पॉइंट्स मैंने आपके क्लियर कर दिए होंगे और बी फार्मेसी से रिलेटेड आपके सारे डाउट मिट गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं और आई विल ट्राई टू सॉल्व। ओके, थैंक यू।